बालाघाट में मूसलाधार बारिश भी पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के तेवरों को नहीं रोक पाई। कालीपुतली चौक पर आयोजित क्रांति मार्च में कंकर मुज्जारे ने जो खुलासे किए हैं उसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष और पुलिस महकमे तक में हड़कंप मचा दिया है। बैगा बच्चों की मौत पर सरकार को घेरने के साथ साथ कंकर मुज्जारे ने सीधे तौर पर बालाघाट एसपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने निशाने पर लिया। अब पोषण के बारे में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पोषण के बारे में 1500 रुपये दे रहे हैं एक परिवार को, 1500 रुपये। बैगा के परिवार में होते करीब 7 लोग 9 लोग, पति पत्नी, उनके सास ससुर और उनके बच्चे 4-5, परिवार की संख्या है 9 लोगों की, और दे रहे हैं 1500 रुपये महीने का। एक बच्चे को कितना पड़ रहा है? 5 रुपये रोज। अब 5 रुपये रोज में जो है वो पोषण आहार खाएंगे। अब सोचिए जरा आप, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही, मोदी सरकार को और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को, बीजेपी की। 5 रुपये में कोई पोषण आहार मिलता है क्या? अब निकाल लो 1500 रुपये का। 9 सदस्य हैं, ये हालत में वो जी रहे हैं। कंकर मुज्जारे ने बैगा समुदाय का वो खौफनाक सच बयां किया जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 21 बच्चों की जान जा चुकी है और इसकी वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि भूख, गंदा पानी और सरकार की घोर लापरवाही है। मुंजारे ने साफ कहा कि सरकार 5 रुपए के पोषण आहार का झुनझुना थमा रही है, जबकि परिवारों के पास पीने का साफ पानी और रोजगार तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बैगाओं के लिए प्रति माह 10 से 15 हजार रुपये भत्ते और सीएमएचओ को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। और जो अधिकारियों ने मनमानी की है, जिन्होंने उनकी व्यवस्था नहीं की, उनको तुरंत सस्पेंड करो। उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको हटाओ, वहां से उनको सस्पेंड करो। आप ये मनमानी होगी। यहाँ का जो सीएमओ है वो क्या कर रहा है? सीएमओ को हटाओ यहाँ से, आप उनको सस्पेंड करो, सीएमओ को। और उससे बड़ी बात है मोहन यादव सरकार का निकम्मापन। मोहन यादव सरकार के पास जब ये खबर जा चुकी है तो वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका जो आदिवासी विकास का मंत्री है, आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह, उसे इस्तीफा दो ना, उससे वो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? 21 बच्चे मर गए, और वो भी ऐसी जाति है, बैगा संरक्षित जाति है। केंद्र सरकार बोलती है कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, उनके पास भोजन करने को नहीं है, कपड़े नहीं पहनने के लिए उनको, और वो आबादी बढ़ाओ। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ चावल घोटाले और डबल मनी कांड को लेकर। मुंजारे ने पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को हजारों करोड़ के धान घोटाले का सूत्रधार बताया और 22 एथेनॉल प्लांट की जांच की मांग की। इतना ही नहीं, मुज्जारे ने सीधे बालाघाट पुलिस कप्तान आदित्य मिश्रा पर संगीन आरोप जड़ दिए। मुंजारे का आरोप है कि एसपी ने ही चावल घोटाले के मुख्य आरोपी संचेती को भगाया है। डबल मनी कांड में तो मुज्जारे ने पुलिस कप्तान पर ही गरीबों का पैसा लूटने का बड़ा आरोप लगा दिया। चावल में घोटाला हो गया बड़ा, धान का घोटाला अलग है। आपको मालूम है सबको चावल में घोटाला कैसे हुआ? और 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने में आदित्य मिश्रा ने, एसपी ने अभी तक जांच ही नहीं कर पाए। 2.5 महीने में जांच नहीं कर पाए। गंभीर संचेती और आपका राजेश संचेती और राकेश संचेती, गौरव संचेती, ये लोग फरार हैं अभी तक भी। सौरभ संचेती फरार अभी भी, उसको पुलिस से पकड़ पा रही है। कहे कप्तान हो तुम? एसपी आदित्य मिश्रा पूछा, कहा कि कप्तान हो तुम? गिल्ली डंडा खेलने कप्तान हो क्या? कि गोली खेलने का कप्तान हो? किस बात के कप्तान हो तुम? अरे तुम कप्तान बोलते बड़ा भारी बता दो आपको सुरमा। तुम 2.5 महीने में उनको पकड़ नहीं पा रहे। जब एफआईआर जब दर्ज हुई थी वाशिंगटन थाने में, तब गंभीर संचेती वहीं पर थे, उनका बेटा वहीं पर था, सौरभ संचेती। वो भागा कैसे वहां से? कैसे निकल गया वहां से? एसपी ने हमारा साफ कहना है, इल्जाम एसपी पे है कि एसपी ने उनको भगा दिया, लेन देन किया, उनको भगा दिया। उनको जब एफआईआर में सब कुछ आ गया, लिखा एफआईआर में लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा मन की बात नहीं है, एफआईआर में सब लिखा हुआ है, सब प्रमाण हो गया, सब लिखा है, फिर एसपी ने उनको भागने का मौका कैसे दे दिया? और वो रामकिशोर पाल जाके वहां पर सबको, बीडी शर्मा को और बीजेपी अध्यक्ष खंडेलवाल, उनको सबको प्रेस में से खिला के आया हुआ है। कैसे बात किया है सबको?
भोपाल में बहुत चक्कर लगा ना, भोपाल दिल्ली। FIR उनको पर क्यों नहीं, जब उनका क्यों नहीं FIR उनके ऊपर हो रही है? पकड़ा है उनको, क्यों नहीं पकड़ रहा, क्यों छोड़ दिया? तो SP जो उनको अपराधियों को नहीं पकड़ रहा है, तो इसका मतलब SP खुद ही अपराध में शामिल है। इसलिए हम लोगों ने लगा कि SP को भी गिरफ्तार करो। SP गिरफ्तार को इसलिए अपराध में वो भी शामिल है ना, क्यों नहीं पकड़ उसको? जवाब देना पड़ेगा आदित्य मिश्रा आपको। हम कोर्ट तक घसीटेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक है, ऐसे नहीं होता। मुंजारे के रडार से कांग्रेस भी नहीं बच पाई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सरकार का एजेंट तक करार दे दिया। मुंजारे ने कहा कि कांग्रेस के विधायक सिर्फ पर्यटन करते हैं, उन्हें जनता के असल मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जेल जाने के सवाल पर मुंजारे ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हम बचपन से जेल जा रहे हैं, लेकिन इन घोटालों के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं होगी। पूरा मिलाकर छिंदवाड़ा और आगे इधर मिलाकर 5,000 करोड़ का घोटाला ही। क्यों उसके ऊपर बोल रहे हैं? हनुमान जा रही, वहाँ वारस नहीं है, वो विक्की पटेल जा रहा है, बोलते इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। वहाँ का क्या बात कर रहे हैं? पानी मिलता है कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, वो मिला कि नहीं, ये माना कि ये बात कर जा रहे हैं। लगता है इन लोगों ने भी वहाँ पर कांग्रेसियों ने चावल की खीर खा लिया और आ गए चुपचाप। तो चावल चोरी हुआ, उसकी खीर खा ली, वापस आ गए। क्यों नहीं बोल रहे आप? फिर क्यों गए वहाँ पर आप? विधानसभा नहीं उठा रहे? विधानसभा का की होती है, इसलिए तो विधानसभा भेजता आपको कि भाई जो गड़बड़ होगा, गलत होगा, उसको उठाओ, सरकार को घेरो, उसको वहाँ पर आवाज उठाओ। कोई नहीं उठा रहा। इनका अध्यक्ष बैठा है प्रदेश का अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो वैसे चुपचाप है। ये सब पे बड़े बहुत सारे इनके ऊपर अपराध दर्ज है, गड़बड़ी के, हेरा फेरी का अपराध दर्ज है। तो दबे हुए लोग हैं। इनको तनख्वाह मिलती महीने में, मोहन यादव सरकार तनख्वाह देती, मोहन यादव कुछ तनख्वाह देते इनको, हर महीने उठा लो पैसा अपना, चुपचाप रहना, लेकिन बस खत्म, कोई काम के नहीं। बिल्कुल बोले बात कर ले उसको, उमंग सिंगार को, भाई भोपाल में बात कर ले मुझसे, आगे कहाँ बात करना है, और जीतू पटवारी बात करे मुझसे, मैं साबित कर दूंगा तुम दलाल हो, तुम एजेंट हो, साबित कर दूंगा। मेरा रिकॉर्ड पूरा है और मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। मैं नौटंकी करते हैं, आपके पर्यटन करने आते हैं बालाघाट में। जब भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया था कल भी, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो बराबर हमला करती थी कांग्रेस पर, लड़ती थी, बोलती थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाती जरूर बेईमान बन गई, बहुत भ्रष्टाचारी बन गई, लेकिन उम्मीद ऐसे नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। हमको लगता था जब लड़ रहे हैं तो ये काम अच्छा करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा दलदल में घुस गए। लेकिन विपक्ष में वहां पर लड़ते थे, तो बिल्कुल नहीं।